Hello everyone. So welcome back to my channel which is Bhavna Ma'am Chemistry and to this video जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का आइसोमर्स काउंट कर सकते हैं। यानी आइसोमेरिज्म में स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। सो लेट्स बिगिन। हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस यूनिडेंटेट लिगेंड्स के साथ कंसिडर कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका एक सेकंड पार्ट भी मैं बनाऊंगी जिसमें हम बाइडेंटेट लिगेंड्स डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोग यूनिडेंटेट लिगेंड्स पिक कर रहे हैं एंड उसमें भी स्पेसिफिकली फोकस रखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का सबसे बेसिक जो कॉम्प्लेक्स है जो आप कंसिडर कर सकते हैं वो हो जाएगा MA4। यानी आपके पास एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जिसमें एक मेटल है और जो 4 लिगेंड्स है दे आर ऑल सेम। सो MA4 ये ए लिगेंड जो है यूनिडेंटेट है। इस टाइप का अगर कोई कॉम्प्लेक्स आपको दिया जाता है तो आपने क्या करना है, इसमें आप ड्रॉ करने की बजाय जो लिगेंड्स हैं उनको दो दो के पेयर में आप ऐसे अरेंज करिए। जैसे 4 लिगेंड्स हैं तो आप इसका पेयर बना के देखेंगे तो आपको एक ही पेयर मिलेगा यहाँ पे, मतलब एक ही सेट मिलेगा ए का। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर इसका एक ही सेट बन रहा है और कोई दूसरा सेट नहीं बन सकता है तो आप सीधा सीधा इसमें बोल सकते हैं नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यानी इसका जीआई नहीं है, एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, एक ही स्ट्रक्चर हो सकता है और इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं, लेट्स सपोज आप ले रहे हो MA5B। नाउ दिस इज द कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप सेट बनाते हैं, सॉरी MA5 नहीं MA3 लेते हैं क्योंकि अभी हम कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा MA3B। अगर हम यहाँ पे रिलेट करते हैं तो ये कितना बनेगा AA और एक सेट यहाँ पे बन जाएगा AB का। दैट मीन्स आपके पास कितने सेट आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास एक ही सेट आ रहा है, यानी इसमें भी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। एंड ये चीज ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्पेसिफिकली यू आर डिस्कसिंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। हम अभी सिर्फ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की ही बात कर रहे हैं, तो उसका आप इजीली यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन दोनों में पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको एक ही सेट मिल रहा है। अब अगर मैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लेती हूँ, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल A2B2 टाइप का। यानी आपके पास दो डिफरेंट यहाँ पे दो डिफरेंट लिगेंड्स हैं जो कि यूनिडेंटेट हैं। तो यहाँ पे टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब इसका अगर आप सेट बनाते हो तो आपके पास एक सेट बनेगा AA का और एक सेट बन जाएगा BB, है ना। ये एक सेट हो गया पूरा, यानी AABB। और एक दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा ABAB। यानी आपको यहाँ पे कितने ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक ऑप्शन ये सेट का, एक ऑप्शन ये सेट का। यानी जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यानी जीआई काउंट करेंगे तो इसके वैल्यू हो जाएगी 2। यानी इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। एंड कितने आइसोमर्स बनेंगे, 2, बिकॉज यू कैन गेट दीज 2 सेट्स। ये 2 सेट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अब इसी बेस पे अगर आप एक थर्ड केस सॉल्व करते हैं विच इज MABCD, इसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फटाफट से निकाल लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या लेना है, लेट्स टेक AB। तो यहाँ पे क्या आ गया CD। फिर A के साथ पेयर चेंज कर दो, ये बन गया AC। तो यहाँ पे आ जाएगा BD। ये आपके पास 2 सेट आ गए। अब A के साथ आप एक और चेंज कर दीजिए तो वो क्या आ जाएगा AD और साथ में ये बन जाएंगे BC। अब यही सेट्स आपके पास ऑप्शन में है। सो 3 सेट्स आ रहे हैं, यानी इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का काउंट कितना हो जाएगा 3। तो बहुत इजीली आप इस ट्रिक को यूज करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। अगर एक ही सेट आ रहा है आपके पास सो नो जीआई, अगर एक से ज्यादा सेट आ रहा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। कितने आइसोमर्स हैं वो आप सेट से काउंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब इसी में अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सबसे बेसिक हम अगर कंसिडर करते हैं MA6 यूनिडेंटेट लिगेंड के साथ, तो यहाँ पे जब आप सेट बनाओगे तो क्या आएगा AA AA एंड AA।
यानी इसमें कोई GI पॉसिबल नहीं है, सो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इस टाइप का हो जाएगा A5B। इसमें अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, AA और एक सेट आ जाएगा AB का, यानी इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। फिर अगर आप नेक्स्ट केस लेते हो, लेट्स टेक A2, B2 एंड C2। ये मेरे पास 6 लीगेंड्स हैं एंड ये 6 लीगेंड्स में 3 लीगेंड्स अलग अलग तरीके के हैं। अब इसमें अगर आप सेट अरेंज करते हो तो आप यहाँ पे देखोगे आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है। एक ऑप्शन आ रहा है AA का, एक ऑप्शन आएगा BB, एक ऑप्शन आएगा CC का। अब इसमें नेक्स्ट पेयर अगर आप बनाएंगे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट सेट बनाएंगे तो AB AB CC रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेट में आप इसको रख सकते हैं AC AC एंड BB। फिर एक सेट आप बना सकते हैं AA BC BC का, और एक आपका सेट बन जाएगा AB BC एंड CA का। इनके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। आप बना के देखेंगे तो यही है, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। एंड कितने बन रहे हैं यहाँ पे 5। अदरवाइज अगर आप ड्रॉ करके भी देखना चाहते हैं तो आप ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे सेट्स बनाएंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के आपके 5 आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल पॉसिबल हैं। क्लियर। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, अगर मैं यहाँ ले रही हूँ MA3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसके अगर हम सेट्स बनाते हैं तो हमारे पास 3 लिगेंड्स, एक A वाले हैं और 3 B वाले हैं। तो जब आप इनका दो दो का ही सेट बनाओगे तो आपके पास ये और एक ऑप्शन आएगा AA BB एंड AB का एक ऑप्शन, और एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा AB AB एंड AB का। यानी इसके टोटल जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं वो कितने हैं, सिर्फ 2 ही पॉसिबल हैं। तो ये तो हुआ हम कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाल सकते हैं। आपको सेट्स बनाने हैं दो दो लीगेंड्स को लेके, एंड देन आप इजीली नंबर डिफरेंट पेयर्स जो आपको मिल रहे हैं, डिफरेंट सेट्स आप काउंट कर लीजिए। जितने सेट्स आप बना सकते हैं विदाउट रिपीटिंग एनीथिंग, उतने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इसी में हम लोग बात करते हैं आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज POS। अगर मॉलिक्यूल में POS है तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी कोई भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो उसमें तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 होगी, क्योंकि उसके अंदर हमेशा मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री रहने वाला है। क्या रहने वाला है, ऑलवेज देयर विल बी मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो ये ऑलवेज इनएक्टिव रहेगा। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में आपको कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करती हूँ तो इसमें ट्रिक क्या लगानी है, अगर कोई भी दो सेट सेम है या एक सेट के अंदर 2 लीगेंड सेम है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। जैसे ये आप देखो यहाँ पे ये दोनों सेट सेम है, ये एटलीस्ट 2 सेट आपको सेम मिल रहे हैं। अगर ये 2 सेट सेम है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, यानी ये एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखोगे आपको ये 2 सेट सेम मिल रहे हैं, अगर ये 2 सेट सेम हो गए तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखो A2 B2 C2 के 5 ज्योमेट्रिकल मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो ट्रिक क्या है, या तो कोई दो जो पेयर सेट बना रहे हो वो सेम हो जाए, या फिर किसी एक सेट के अंदर सेम लीगेंड्स आ जाए। जैसे यहाँ पे देखो सेम लीगेंड्स आ रहे हैं AA BBCC, सेम लीगेंड्स आ रहे हैं, यानी ये वाला जो पहला आइसोमर है ये कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव। मतलब या तो 2 सेट जो हैं इंडिविजुअली आप 2 सेट देखो वो सेम है तो भी इनएक्टिव है, या अगर एक ही ग्रुप के अंदर आपके सेम लीगेंड्स आ रहे हैं तो भी इनएक्टिव है। तो आपको यहाँ पे कोई भी एक ऐसा पेयर मिल गया तो वो इनएक्टिव होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये AB है, ये AB है और ये CC है, तो ये जो CC वाला है ये क्या हो जाएगा, इसकी वजह से पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव हो जाएगा।
यानी ये भी इनएक्टिव है क्योंकि दोनों सेम लिगेंड्स है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बी भी दिख रहा है, यानी ये भी क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। यहाँ पे आप देखोगे आपको ए दिख रहा है, यानी ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। और लास्ट केस में आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा एक्टिव। लास्ट वाला सेट अगर आप देखते हो, दिस इज द ओनली एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, क्योंकि देखो इसमें ना तो कोई पेयर मैच कर रहा है, कोई जो सेट आपने बनाया है ये दो का आपस में मैच नहीं कर रहा, और एक ग्रुप के अंदर सेम लिगेंड्स भी नहीं है, दैट मीन्स ये है ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछें तो 5 थे, लेकिन अगर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स की बात की जाए तो कितने होंगे, 2, क्योंकि जो एक्टिव हो गए उसके 2 फॉर्म्स होंगे, डेक्स्ट्रो और लीवो। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हो गए इसके 2। तो अगर एग्जाम में आपसे टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पूछें तो कितने हो जाएंगे बेटा, इसके 6 हो जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी जब 5 बोल रहे हो तो इस 2 में से एक तो काउंट कर ही चुके हो, तो इसलिए यहाँ पे 7 नहीं होगा, ये हो जाएगा 6, क्योंकि ऑलरेडी आपने 5 लिया है। तो 5 में आपने इन दोनों में से कोई एक तो काउंट कर ही लिया होगा, तो आपने यहाँ 2 ऐड नहीं करना, 1 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 6। ऐसे यहाँ पे देखो, ये आपको एक सेट के अंदर दोनों सेम लिगेंड्स दिख गए, यानी ये क्या हो गया, इनएक्टिव, दिस इज इनएक्टिव। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये दो जो सेट हैं ये दोनों सेट सेम मिल रहे हैं, ये दो सेट सेम मिल रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। यानी जो बेसिक ट्रिक है वो आपको ध्यान रखनी है। वो ट्रिक क्या है कि अगर हमारे पास एनी 2 sets are same or the ligands in a set or the ligands in a set are same, या तो दो सेट सेम हो या फिर जो लीगेंड्स हैं सेट के अंदर वो सेम हो, इन दैट केस ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, इजीली आप रिलेट कर पाएंगे बिना स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करे। सो डू चेक आउट द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 एज वेल, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे विद बाइडेंटेट लीगेंड्स एज वेल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो ट्रिक है वो कितनी काम आएगी। बाय बाय, टेक केयर।